यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस वक्त का करंट टॉपिक क्या है, मतलब हर किसी के मुंह पर किसी भी सोशल मीडिया को देखते हैं, टीवी देख लो, न्यूज़ देख लो, ऊपर नीचे उतरो चढ़ो, एक ही करंट टॉपिक है और सभी के मुंह पे एक ही बात है। उफ, ये गर्मी, भीषण गर्मी, भयानक गर्मी, तपती गर्मी। और गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हो सकता है शायद हर साल ही पड़ी हो, लेकिन हमने अपनी आवश्यकता इतनी बढ़ा ली है ना। एसी है, कूलर है, उनके चलते हुए क्या होता है, हमें थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होती है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एसी कूलर छोड़ो, पंखे की हवा नहीं होती है, पंखे की हवा छोड़ो, पेड़ की छाया तक उन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत सा मतलब कारण है इस तपती गर्मी का, और इस बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अकेला बंदा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हम साथ में कुछ सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से प्रयास करेंगे, हो सकता है हम इस भीषण गर्मी से बच पाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। बस अभी डीमार्ट से सामान आया था तो सामान एक बार रखा है, लेकिन मैं आ गई थी किचन में किचन की क्लीनिंग करने के लिए। पहले किचन की क्लीनिंग की और सौम्या के लिए बनाने जा रही हूँ सांभर इडली। तो सांभर है वो मैंने चढ़ा दी थी, तो 4-5 विसल आ गए थे उसके, और इंस्टेंट कुकर में ही बनाती हूँ। और बस उसके लिए इडली बना के दे दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं ना टिफ़िन में, तो लेके जाना पसंद नहीं करते हैं रोटी सब्जी। तो मम्मी को बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि माँ एक माँ होती है। माँ कैसे भी काम हो, कितनी भी गर्मी हो, कितने भी मतलब वो पज़ल हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सोचती है और अच्छा करने की बहुत कोशिश करती है। तो यहाँ पे बस सांभर है, उसमें मैंने एक तड़का लगाने के लिए रख दिया है, लगाऊंगी उसमें तड़का। और इडली है, एक बैच बन के तैयार हो गया था। और बस धनिया की चटनी है साथ में। हमारे यहाँ धनिया की चटनी खाते हैं और अच्छी लगती है। नारियल की चटनी से ज़्यादा हमारे घर में धनिया की चटनी सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस धनिया की अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। और ये वाली चटनी तो मतलब कोई भी हम चाट वाट बनाते हैं ना, उसके साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस ये इडली है, ठंडी हो गई थी तो मोल्ड में से मैंने इसको निकाल दिया है। और सांभर में भी तड़का लगा दिया है। मतलब सांभर मैंने जब तुअर की दाल चढ़ाई थी ना, तो हल्दी नमक पानी के साथ इसी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी। सब्जी वब्जी जो हम खाना पसंद करते हैं, प्याज है, टमाटर है, और जो पेठा है, जो भोपला बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो बस यहाँ पे मैंने चेरी को दे दिया है। और इतनी बड़ी स्माइल, बच्चे की इस स्माइल के लिए ना माँ कितना कुछ करती है, और बच्चा भी जानता है कि माँ ही कर सकती है। तो यहाँ पे बस उसके लिए टिफ़िन भी बना के दे दूँगी। मेन कारण वही था, वो टिफ़िन ले जाना नहीं पसंद करती है। घर पे तो रोटी सब्जी खा लेगी, लेकिन बाहर का उसका ऐसा ही रहता है। और सुनाइए, आप अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, और लंच में क्या क्या देते हैं, टिफ़िन में? हाँ, मेन टिफ़िन का ही रहता है कि क्या दे बच्चों को। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब 6-7 चीज़ें फिक्स है। ढोकला है, इडली है, और सैंडविच है, ये सब चीज़ें, मतलब पोहा, ये सब हम देते हैं। बाकी इतना कुछ तामझाम हम नहीं करते हैं, और इतना कुछ बनाना आता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ। और बस कैसी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, घर के काम है ना, करने ही पड़ते हैं। और बाहर के हो, घर के हो, जो काम जिसके लिए निर्धारित किया गया है, जिसके लिए जिस काम की जिम्मेदारी जिस बंदे ने उठाई है, वो सभी कर ही रहे हैं। तो चलिए, व्लॉग को कर दिया है शुरू, और कब से मैं कंटिन्यू ही बोले जा रही हूँ। आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है, कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने कामों में लग गई हूँ सफाई करने के लिए। एक बार किचन साफ कर दिया था, लेकिन थोड़ा भी कुछ बनाते हैं ना, वापस से किचन है बिखर ही जाता है। तो लगे हाथ है, जो कुंडी है उसके अंदर रख दूंगी आटा, जो कि मैंने डीमार्ट से आशीर्वाद आटा मंगाया है। आशीर्वाद आटा अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, लेकिन कई लोग बोलते हैं पिसवाया हुआ आटा ही ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं वही मंगवाती हूँ, लेकिन कभी कभार जब भूल जाती हूँ, ध्यान में नहीं आता, फ़ोन करना भूल जाती हूँ पंसारी की दुकान पे, तो फिर मुझे डीमार्ट में ऑर्डर देना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमारी लंच की तैयारी भी हो गई थी। सुबह हमने रोटी सब्जी खा ली थी, अब दोपहर को खाएंगे सांभर इडली, तो बना के मैंने रख दी है। और वॉशिंग मशीन तो आज नहीं लगाऊंगी, जैसा कि आज है थर्सडे। तो कपड़े हैं
जो कि दोनों रूम की चादर वादर हैं सभी निकाल लूँगी और अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी पूरे घर को। और जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, मतलब ऐसा है कि थर्सडे और संडे ऐसे रहती हैं जिस दिन मैं मोस्टली नहीं लगाती हूँ, लगभग नहीं लगाती हूँ, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, उस दिन अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने चादर वादर बाल्टी में रख दी हैं, कल शुक्रवार को लगा लूँगी वॉशिंग मशीन। और बस यहाँ पे जो मैंने वॉशिंग पाउडर मंगवाया था वो भी मैंने इसके अंदर रिफ़िल कर दिया है। इस रूम में चादर मैंने साफ़ सुथरी बिछा दी है। मेरी बेडशीट के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं दीदी आपकी बेडशीट बहुत सुंदर है। ये वाली बेडशीट है जो मैं बिछा रही हूँ, ये मेरी दीदी की ही शॉप की है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कहाँ से ली आपने, और काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड किया है उनके नंबर। तो यदि आपको भी चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वाली चादर सच मानना 30 से 35 बार मैं इसको धो चुकी हूँ और एज इट इज़ वैसी की वैसी ही है। अच्छा लगता ना, पैसा वसूल काम होता है तो अच्छा लगता। प्योर कॉटन है, ठंडक भी देती है। और वैसे भी इस रूम में ना मेरा रुई का गद्दा है, तो इसके ऊपर ये वाली चादर और बिछाती है ना, तो इस रूम में बहुत ही सुकून मिलता है बेड के ऊपर सोने में। तो चलिए अब मैं कर लूँगी मेरी एसी की क्लीनिंग। और क्योंकि इतनी इसमें धूल मिट्टी भर गई थी, आप देख सकते हैं, मतलब इसके जो होल है ना पूरे एकदम से ब्लॉक हो गए थे। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसकी जो लेयर है डस्ट की वो मैंने हटा दी है। और ये आसानी से ये वाले काम ना हम खुद भी कर सकते हैं। इन सब कामों के लिए यदि हम बाहर से बुलाते हैं उन लोगों को सफाई करने के लिए, तो चार्ज लेते हैं, एक अपना जो काम है ना वो बढ़ा देते हैं। हम करते हैं, हम सलीके से काम करते हैं, वो लोग आते हैं 2 से ढाई घंटा भी लगाएंगे, इतना तो पानी वेस्ट करेंगे। पानी जो हमें वेस्ट नहीं करना था मैंने सूखी ब्रश की हेल्प से हटा दी थी, उसी से इतनी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और वापस से इस जाली को मैं लगा दूंगी एसी के अंदर। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं। मैंने पानी की सेविंग भी की है। कई लोग इसको रनिंग वाटर में वॉश करते हैं, उससे भी साफ़ होता है, लेकिन मैंने बिना पानी की सहायता से ही इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बस यहाँ पे 2-3 कपड़े हैं चेरी के रखे हुए थे, तो इसको मैंने अलमारी में हैंग कर दिया है। और अलमारी की हालत बहुत ही गंदी करके रखी है बच्चों ने। ऐसा ही होता है, थोड़े भी आप ध्यान नहीं दोगे ना, बच्चे इस तरह से ही करते हैं। तो बस सोचा मैंने सारे काम होने के बाद आज इस अलमारी को ही अच्छे से सेट करूँगी। तो बस इस वाले रूम की जो जाली थी एसी की वो भी इसके अंदर लगा दूंगी। और इस वाले रूम में भी धुली हुई चादर है, लगा दूंगी। धुली हुई चादर लगाती हूँ ना, उस दिन मुझे सफाई करके बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक दिन हम ऐसा ज़रूर चुनते हैं हफ्ते में जिस दिन हम बहुत अच्छे से मन लगा के काम करते हैं और सुकून मिलता है, क्योंकि हमें पता है हमने खूब मेहनत की है क्लीनिंग करने में और उसका आउटपुट भी अच्छा आता है, तो हमें सुकून है वो भी मिलता है। तो चलिए बस यहाँ पे इस रूम की करूँगी क्लीनिंग और साफ सुथरी चादर है बिछा दूंगी। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई है ना। एक्स्ट्रा काम जो हमारी मम्मी कर देती थी, सासू माँ कर देती थी, वो काम अब हमें खुद को ही करने पड़ रहे हैं। उनमें से अचार बनाना, धनिया पाउडर बनाना और पुदीने का पाउडर बनाना, ये सब काम ऐसा होता था, मतलब मेरी मम्मी है और मेरी सासू माँ है वो हेल्प करते थे। लेकिन अब हम शायद खुद भी बड़े हो गए हैं, शायद क्या हो ही गए हैं, और जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, उठानी ही पड़ेगी। जब तक हम इनको उठाएंगे नहीं, हम निभाना भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने पुदीना है सुखा के रखा था, आज उसका बस पाउडर भी बनाने वाली हूँ। और अचार है कैरी का अचार बनाऊंगी, तो नमक हल्दी डाल के एक बार रख दिया है। और मुझे ध्यान में है पुदीना नहीं, धनिया पाउडर है ना, वो हमेशा ही जब हम मतलब शादी होके मैं आई थी और नई नई मुंबई शहर में रहती थी, मेरी सासू माँ ही बना के भेजते थे, वहाँ से गांव से वो भेजते थे। बहुत सारा सामान आता था, इतना तो नहीं आ पाता था क्योंकि मुंबई का साथ कम होता था। पहले लोग लेके भी आ जाते थे, ऐसा नहीं है। और आजकल तो लोग मना कर देते हैं, कोई भी नहीं लाता है। तो बहुत सारा सामान है, जब भी साथ लगता था वो बहुत सारा सामान गांव से भेजा करते थे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता था। मुझे ऐसे लगता था किचन में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं इन फर्नीचर को मैंने पोंछ दिया है और खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं, इनके ऊपर एक बार कपड़ा मार देती हूँ। खिड़कियाँ भी मेरी काफ़ी गंदी होके रखी हैं, रोज़ सोचती हूँ साफ़ करूँ, लेकिन बाहर हमारा क्या रंगाई और पुताई का काम चालू है बिल्डिंग में, इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे लगता है
वापस वो गंदी ही होने वाली है। इसलिए बस अपने अंदर जो सफाई हो जाए घर के अंदर वही काफ़ी है। तो बस इस भीषण गर्मी में भी अपने घर को मैं व्यवस्थित रख पाती हूँ, सुंदर रख पाती हूँ, साफ सुथरा रख पाती हूँ। इसके पीछे एक ही मेरा मोटिवेशन रहता है, क्योंकि मेरा घर से लगाव है, जुड़ाव है, और जहाँ अपनत्व आ जाता है वहाँ आपके काम अच्छे से मैनेज हो पाते हैं और वो आपको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, जब हम किसी भी चीज़ में अपनत्व समझते हैं। तो यहाँ पे घर एकदम से मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। मायने नहीं रखता कौन सा मौसम है, कैसे हैं, बस मायने ये रखता है ये चीज़ अपनी है तो हम इसको अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो यहाँ पे बस कपड़ों को मैं ले आई थी बच्चों के आयरन करने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, बच्चों के कपड़े और मेरे जो कपड़े रहते हैं मैं घर पे खुद ही आयरन कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। मैं बाहर नहीं देना पसंद करती, बहुत चार्ज लेते हैं। सीधी सी बात है कि चार्ज इतना लेते हैं मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे बस यथार्थ के और चेरी के तो कुछ ही कपड़े थे, यथार्थ के कपड़े थे, उनको मैंने आयरन कर दिया है। 2-3 कुर्तियाँ मेरी हैं, उनको भी आयरन करूँगी। और आज मेरा मोटो है काम करने का कि यथार्थ सौम्या की अलमारी को सेट करना, क्योंकि सुबह मैंने देखा था, उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो लंच करने से पहले दोपहर का लंच करने पर, जैसे लंच है मैं 12 साढ़े 12 करती हूँ, सोच लिया था उससे पहले है अलमारी को मुझे सेट करना है, मतलब सेट करना ही है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़ों को आयरन कर दिया था। अब मैं जाऊँगी सबसे पहले बच्चों के अलमारी को सेट करने के लिए और देख लूँगी कौन से कपड़े हैं बच्चों के डिस्कार्ड करने के हैं, क्योंकि कोई भी अब काम करते हैं ना इस तरह का, तो पहले डिक्लटर कर देते हैं ना, तो कोई भी चीज़ आपको मैनेज करना, व्यवस्थित करना सही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के अलमारी की हालत। और यथार्थ तो सबसे सुंदर रखता है अपने कपड़ों को। एक टी शर्ट निकालता है ना, साथ में 4 टी शर्ट बिखेर देता है और समेटनी आती नहीं है, और तो क्या करता है उसको एकदम गोल गोल बना के कोने में फेंक देता है। तो ठीक है, अभी उसको बच्चा समझ के मैं माफ़ करती हूँ, बहुत छोटा समझती हूँ, हालांकि वो इतना छोटा भी नहीं, अब तो 9th में आ गया है। लेकिन होता है छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है और बड़ा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सौम्या के जो कपड़े हैं हैंगर में लगा दिए हैं, उसके लिए बहुत इजी रहता है। और क्योंकि उसके कपड़े इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी जब जाती है पढ़ने के लिए क्लासेस हमेशा खड़ी रहेगी 10 से 15 मिनट और सोचती है क्या पहनूं मम्मा, कपड़े ही नहीं हैं, कौन से पहनूं। रहता है बच्चों के, अब ये उम्र ही ऐसी रहती है, तो उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो मैं सारे कपड़े उसके सामने अभी हैंग कर दूंगी और फिर उसके लिए ठीक रहेगा। और यथार्थ के कपड़े हैं उनको मैंने फोल्ड करके सेट कर दिया है, उसके लिए जगह नहीं बन पा रही है। और कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं साइड में, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी। तो यहाँ पे बस कपड़े तो सेट हो गए थे और ये दोनों ड्रॉवर है, इसमें मैं इनर वेयर है बच्चों के वो रखती हूँ। और दोनों ड्रॉवर में एक ड्रॉवर है जैसे यथार्थ का है, एक चेरी का है। और ऑर्गेनाइज़र ये बहुत ही सही है, इसमें 25 to 26 इसमें इस तरह से स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो सॉक्स है, रुमाल है, छोटे छोटे कपड़े हैं, बहुत ही ईजिली इसमें बच्चे भी रख सकते हैं, इवन बच्चे भी रख सकते हैं, उनको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, उनको आइडिया है किस तरह से अपने कपड़ों को रखना है। तो मेरे लिए बहुत ईजी रह गया है। पहले मैं इनको फोल्ड करके रखती थी तो मुझे भी मतलब मुश्किल होती थी और बच्चों को उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती थी और अलमारी बहुत जल्दी बिखर जाती थी। तो सबसे नीचे वाला जो सेल्फ है इसमें बच्चों के जो गेम है वो रखे हैं, हालांकि अभी खेलते नहीं हैं, अब तो मोबाइल आ गए हैं और टाइम भी नहीं है बच्चों के पास। जैसे ही यथार्थ की भी स्कूल खुल जाएगी 1 मिनट का टाइम नहीं रहेगा, मोबाइल देखने का भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बस अभी मेरी मम्मी का ही कॉल आ गया था, तो कॉल किया तो पूछे क्या कर रही थी, मैंने बोला अलमारी सेट कर रही थी। मम्मी बहुत खुश हुई मेरी, और माएँ खुश होती हैं जब उनको लगता है कि मेरी बेटी मेरी जैसे ही साफ़ सफाई करना पसंद करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं ना जो हमें जोड़ती है एक दूसरे से। तो यहाँ पे बस मैंने अलमारी है वो भी सेट कर ली थी और पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था। अब लग गई थी मुझे बहुत तेज वाली भूख
भूख तो इतनी तेज लग गई थी। यथार्थ को तो मैंने बीच में ही परोस दिया था, उसका बीच में ही मतलब आवाज़ आ गई थी उसकी, मम्मा फटाफट से सांभर इडली दे दो, मुझे स्मेल आ रही है, अच्छी से खुशबू आ रही है, तो आप मुझे सांभर इडली दे दो। तो यहाँ पे बस पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 मिनट में निहारती रहती हूँ। तो बस पूरा घर मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन, व्यवस्थित और एकदम से वेल मैनेज्ड हो गया था। और अब लग गई थी बहुत तेज वाली भूख और खाऊंगी खाना। जब इतनी मेहनत करते हैं तो सुकून से खाना खाने का मन भी करता है और खाना भी आसानी से पच जाता है। तो बस अभी मैं कौन सा सीरियल देख रही हूँ वो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आज का वीडियो भी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए गाइस, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।